बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वाकया सुनाएंगे एक लड़की का, जब एक गैर मुस्लिम की बेटी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागी और वो बाप से छुपकर रोजे रखने लगी। बाप को इस बात का पता चला, बाप ने उसके साथ क्या किया। फिर अल्लाह का ऐसा मोजज़ा हुआ, दरख्त ने दूध देना शुरू कर दिया। पूरे गांव ने पीकर इफ्तार किया। आइए सुनाते हैं वो एक अनोखा वाकया। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। किसी गांव में एक गैर मुस्लिम आदमी रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी। वो अपनी बेटी से कहा करता कि हर चीज इंसान के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है। उसकी बेटी सवाल करती कि हम कैसे इस दुनिया में आए। उसने कहा, कोई तो बनाने वाला होगा, हमें कोई भी बनाने वाला नहीं। हमारा कोई खुदा नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। हमारे सिर्फ माँ बाप हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। यानी इंसान ही इंसान को लाने की वजह है। वो रोज अपनी बेटी को यही बात पढ़ा रहा था और उसने उस जगह के रहने वालों को यही बात बताई थी। इसलिए वो लोग यही समझते थे कि हम इंसान ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो लोग लकड़ी काटने के लिए पास के जंगल में जाया करते थे। उसने अपनी बेटी को ये काम सिखा दिया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो जंगल के आगे भी जाकर देखे। यूं ही चलती जा रही थी, उसे एक बस्ती नजर आई कि जहाँ पर बहुत रोशनी थी। रोशनी देखकर वो बस्ती के अंदर जाने लगी। तब वहाँ पर सब बहुत खुश थे। ये मगरिब का वक्त था। उन सब के हाथों में खानों के बर्तन थे। एक दस्तरखान बिछा हुआ था जिस पर खाने रखे गए थे। फिर सब उस दस्तरखान पर बैठ गए। सब ने दुआ पढ़ी और एक औरत ने उस लड़की को देखा तो कहा, इधर आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ इफ्तार कर लो। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो भी उनके साथ खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद वो सब उठे और नमाज पढ़ने लगे। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद वही औरत उसके पास आई और कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, यहाँ से कोई दूर एक बस्ती है, वहां पर रहती हूँ। जंगल में लकड़ियां काटने आई थी, मैं फिर यहाँ आ गई। उस औरत ने बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये रमजान का महीना है। रमजान का महीना बहुत बरकत वाला होता है। इसमें हम रोजे रखते हैं, यानी हम सारा दिन भूखा प्यासा रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और अभी जो तुमने खाना खाया था, इस खाने को इफ्तार कहते हैं। वो लड़की उसके अच्छे रवैये और इखलाक से बहुत खुश हुई थी। उसने कहा, जो भी है मुझे अच्छा लगा आपके पास आकर। औरत कहने लगी, तुम हमारे पास जब चाहे आ सकती हो। उस लड़की ने उस औरत से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरा बाप मुझे यहाँ देखेगा तो मुझे बहुत मारेगा, पूछेगा कहाँ गई थी और क्यों गई थी। अब उसका दिल रोज करने लगा कि वो उस गांव में जाए। वो जंगल में जाने के बहाने इस गांव में चली जाती और उनके साथ इफ्तार करती। एक दिन उस औरत ने कहा, तुमको पता है हम सहरी भी करते हैं और ये सहरी सूरज निकलने से पहले की जाती है। उस दिन उससे बातें सुनकर उसका दिल झुकने लगा, यानी इस्लाम की तरफ माइल होने लगा। अभी पता नहीं था रब कौन है, खुदा कौन है। एक दिन उसके दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। उसने सोचा, मैं बस्ती में चली जाती हूँ। जब मेरा बाप पूछेगा मैं उसे बता दूंगी कि लकड़ियां काटने गई थी। वो जंगल से होती हुई उस बस्ती में आई तो वहां पर कोई बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो उन लोगों के सामने एक किताब पढ़ रहे थे। वो भी उनके पास आकर बैठ गई। दरअसल वो अल्लाह वाले थे जो इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी खास बात थी कि उस लड़की पर एक सहर सतारी होने लगा। वो वहीं बैठकर गौर फिक्र के साथ आपकी बातें सुनने लगी। उसका दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसका दिल नहीं चाहा कि वो वहां से उठे और फिर उसको एकदम झटका लगा कि मैंने तो अपने बाप को बताया ही नहीं, वो तो बहुत नाराज होगा। वो जल्दी से वहां से उठकर जाने लगी। अल्लाह वाले ने आवाज दी, बेटी ठहरो, तुम कहाँ से आई हो? तो उसी औरत ने जिसने इसको पहले देखा था कहने लगी, ये बच्ची हमारे पास दूर के गाँव से आई है और 2 दिन से आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो लड़की बोली, मेरे बाबा को ये सब नहीं पता, वो बहुत नाराज होंगे। फिर वो वहां से चली गई। फिर उसे ख्याल आया कि उस औरत ने मुझसे सहरी की बात की थी और वो सुबह रोशनी निकलने से पहले की जाती है, तो क्या मैं रात में भी वहां पर जाऊं? लेकिन मेरा बाप मुझे डांटेगा। अरे जब वो सो जाएगा तो मैं चुपके से उस गांव में चली जाऊंगी। इसका दिल बहुत मचलने लगा और खुद से बातें करने लगी। बाप के सोने के बाद वो अपने घर से निकली, जबकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था। दरिंदे भरे पड़े थे, लेकिन उसे कोई भी खौफ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई उसे रास्ता दिखा रहा है और उसकी हिफाजत भी कर रहा है। उस गांव में पहुंच गई। वहां पर सहरी की तैयारी की जा रही थी। वो अल्लाह वाले के पास आकर बैठ गई। उसको देखकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, तुम हमारे साथ रोजे रखने आई हो?
उसने कहा रोजा क्या होता है? अल्लाह वाले ने कहा रोजा जिस्म की पाकी है। हम रोजा रखकर अपने जिस्म को तमाम बुराइयों से बचाते हैं और वही बुराइयां जो हमें बर्बाद भी कर सकती हैं दुनिया और आखिरत में। ये महीना रमजान करीम का है और ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, फिर अल्लाह पाक मदद करता है तो हम अपने आप को गुनाहों से रोकने की कोशिश करते हैं और फिर अल्लाह हमें वो इनाम देता है जो कभी किसी और को नहीं मिला। उसने कहा अल्लाह कौन है? वो एक है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने हम सबको पैदा किया है, लेकिन वो हमारा बाप नहीं, वो पाक है हर कमी से, हर ऐब से, हर बुराई से। और तुम मेरी बात तवज्जो से सुनो कि तुम्हारा खुदा एक है, वो खुदा जो मेरा भी है। और हम सोचते हैं सबका है, कोई माने या ना माने। वो बड़े प्यार से आपकी बातें सुन रही थी। उस वक्त सबने सहरी का ऐलान किया तो अल्लाह वाले के साथ बैठकर सहरी करने लगी। उसको आपकी सोहबत में इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से उठना ही नहीं चाहती थी। सहरी करने के बाद अल्लाह वाले ने कहा क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो बोली जी हाँ, मैं तो खुद परेशान थी कि मेरा कोई मजहब नहीं, मेरा कोई खुदा नहीं, ऐसे कैसे खुद को हमने बना लिया। जिस तरह आप लोग इबादत करते हैं, आपके चेहरों पर कितना सुकून है, मुझे इस बात ने बहुत खुश किया। अल्लाह वाले ने कहा तो फिर कलमा पढ़ोगी? मैं दिलो जान से कलमा पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उसे कलमा शहादत पढ़ा दिया। वो मुसलमान हो गई। उसने रोजा रख लिया। उनके साथ पहली बार जिंदगी में नमाज पढ़ी। उसके बाद उसके दिल को बहुत करार मिला। फिर उसने अल्लाह वाले से कुरान पाक पढ़ा और अपने घर वापस आ गई। उसका बाप अब तक सो रहा था। कुछ दिन तो उसके बाप को पता नहीं चला कि वो क्या करती है। जब बाप घर पर नहीं होता तो वो बस्ती में चली जाती, कुरान पाक पढ़ती। इस तरह उसने रमजान पाक के रोजे गुजारने शुरू कर दिए। उसके दिल को इतना चैन और सुकून मिल रहा था। जब उस लड़की का बाप काम से वापस आता तो खाने के लिए उसे बुलाता और कुछ दिनों के लिए वो बेटी अपने बाप से यही कहती रही कि उसे भूख नहीं। जब उसका बाप खाना खाता होता तो वो रोजे से होती, तो क्या कहती, उसे तो झूठ ही कहना पड़ रहा था। एक दो दिन की बात नहीं, ये हर दिन होने लगा। तो उसने बेटी से पूछा कि कहीं बीमार तो नहीं हो, खाना क्यों नहीं खाती? उसने कहा आपके आने से पहले ही खा लेती हूँ। वो बोला ओ बदबख्त, पहले तू बाप का इंतजार किया करती थी और अब बाप के आने से पहले खाना खा लेती है। उसको कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो चुपके से सहरी करती और रोजा खोलती थी। तो जो कुरान पाक अल्लाह वाले ने उसे दिया था उसको पढ़ती रहती। आस पास उसके कोई ना होता तो मुसलमानों की बस्ती भी चली जाती। अब एक दिन उसके बाप के किसी साथी ने उसको जंगल से दूर जाते हुए देखा। वो उस लड़की का पीछा करने लगा। आदमी ने उसके बाप से शिकायत कर दी और कहा तुम्हारी बेटी जंगल से गुजरकर मुसलमानों की बस्ती की तरफ जाती है। बाप जो बेटी से पहले ही सवाल कर रहा था, जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही थी। एक दिन वो बाहर से आया और कहा बेटी मेरे लिए ठंडा शरबत बना कर लाओ। वो उसके लिए शरबत बना कर लाई तो उसने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहा ये लो मेरे हाथ से शरबत पियो। वो लड़की इनकार करने लगी तो बाप ने जबरदस्ती की और कहा शरबत पियो। बोली मैं नहीं पी सकती। बाप उसको डांटने लगा और फिर उस पर हाथ उठा दिया कि तू मुझसे छुपकर मुसलमानों की बस्ती में जाकर उनकी पट्टी पढ़ाई हुई पड़ती है। वो लड़की बोली उन्होंने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, उन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। मुझे बताया है ये दुनिया यूं ही अपने आप नहीं बनी, ना ही हमने खुद को पैदा किया, बल्कि कोई खुदा है जो सब कुछ चला रहा है। उस गैर मुस्लिम को अपनी मुसलमान बेटी पर बहुत गुस्सा आया। मुसलमानों ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया है, अब तो तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। सबसे पहले ये शरबत पी। मैं नहीं पी सकती, मेरा रोजा है, रमजान का महीना है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकती, किसी हाल में भी नहीं तोड़ूंगी। उसका बाप चीखा और कहने लगा तुम मुसलमान तो नहीं होगी? हाँ मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। उसने एक औरत को बुलवाया और कहा इसको नहलाओ, ये तो हमारे दुश्मनों के खाने खा कर आई है। वो मना करती रह गई, लेकिन उसका रोजा तोड़वा दिया गया। वो बहुत रोई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई और उसे गुस्ल दिया गया जैसे वो नापाक हो। फिर उसको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। वो तो दिल से मुसलमान हुई थी। उसका बाप उसको खाने के लिए कुछ न देता ताकि वो रोजा न रख पाए। वो इरादे की पक्की थी, बगैर सहरी के रोजा रखकर नमाज पढ़ती। जो कुछ कुरान पाक उसे सिखाया गया था वो सूरत दोहराती रहती और अल्लाह से दुआ करती ए रब्बे जुल जलाल, ए अल्लाह पाक तू मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। मैं तुझे मानती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, तेरे सिवा किसी को नहीं मान सकती, चाहे तेरी राह में कुर्बान क्यों ना हो जाऊं। अब इतने दिनों से अल्लाह वाले उस लड़की को देख रहे थे, वो नहीं आई थी। आप जान गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो आपने उसी औरत को बुलाकर कहा वो जो भली लड़की यहाँ आती थी वो काफी दिनों से यहाँ नहीं आ रही।
عورت बोली, जी हजरत, मैं भी देख रही हूँ, ना सहरी में आती है और ना अफ्तारी में आती है। अल्लाह वाले ने कहा, पता तो लगाना पड़ेगा कि बच्ची किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं है। आपने ये दुआ की कि आपको नजर आया कि वो एक अंधेरी कोठरी में पड़ी है और वो भूखी प्यासी है, रोजा रखा है, न पानी है न खाने के लिए कुछ है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, बस्ती वालों के पास आए और कहा, उस बच्ची को बहुत बड़ी सजा मिल रही है, हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। उसके बाद अल्लाह वाले ने कुछ बहादुर लोगों को अपने साथ लिया और उस लड़की की बस्ती में जाने के लिए तैयार हो गए। सब रोजेदारों का काफिला उस गांव की तरफ चल पड़ा। अल्लाह को ना मानने वालों ने जब इतने सारे लोगों को अपने गांव में आता देखा तो अपने साथियों से कहा, हमला करो। अल्लाह वाले ने हाथ का इशारा किया कि हमला नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम रोजेदार हैं। फिर अल्लाह वाले से वो लड़की का बाप कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरी लड़की के साथ बहुत गलत किया है, उसको तुमने कलमा पढ़ाने की जुर्रत कैसे की? ये तो उसकी खुशकिस्मती है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसको मुसलमान किया। तुम्हारी बेटी एक नेक लड़की है और तुम्हारी खुश नसीबी है। वो कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं कहा कि खुदा है, बल्कि तुमने उसे बताया कि खुदा है जिसने हम सबको बनाया। वो हिंदू बोला, तुमने मेरी बेटी के दिमाग को बदला है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों, तुम खुद से इस दुनिया में आ गए? तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है या उनके आगे कोई माँ बाप नहीं थे? जब कोई अपने माँ बाप के जरिए इस दुनिया में आता है तो सोचो जिसने दुनिया बनाई वो कैसा होगा। मैं पूछता हूँ, तुम कोई जानवर या कोई इंसान पैदा कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि ये सब किसी इंसानी हाथ का कमाल है? वो आदमी गुस्से से बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही ताकतवर है तो तुम ऐसा करो जिससे कोई मोजिजा हो जाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम्हारा खुदा बड़ा ही ताकतवर है तो तुम ऐसा करो कि कोई जानदार मुझे बनाकर दिखाओ, मगर तुम्हें फिर भी ये लगता है कि ये इंसानी हाथ का कमाल है। वो आदमी गुस्से से बोला, हाँ, इंसान ताकतवर होता है, वो जो चाहे कर सकता है। वो बुजुर्ग बोले, मेरे सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं तुम्हें मान जाऊं। चलो एक दरख्त जमीन से उगा कर दिखाओ, मैं मान लूंगा। कहने लगा, ये कैसी बातें करते हो, मैं किसी दरख्त को जमीन से कैसे निकाल सकता हूँ? अल्लाह वाले बोले, तुम खुद तो कह रहे थे इंसान बहुत ताकतवर है, उसके हाथ में इख्तियार है, तो चलो ना एक मक्खी का पर ही बनाकर दिखा दो। वो गैर मुस्लिम समझ नहीं पा रहा था वो क्या जवाब दे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम सोच रहे हो ना कि मैं बीज लाऊंगा, जमीन में उस बीज को गाड़ूंगा, फिर वो सारा अमल करूंगा जिससे कोई पौधा बनता है, फिर पौधे के बाद वो दरख्त बनता है जिस पर फल लगते हैं। तो ये तो काफी दिनों के बाद होगा, लेकिन अपनी बेटी को तुमने क्या तालीम दी है? हम सब तो दुनिया में आ गए, ये दुनिया खुद बहुत बन गई, उसको बनाने वाला कोई खालिक व मालिक नहीं। अपनी बेटी को कैद खाने से बाहर निकालो, आज देखते हैं तुम सच्चे हो या हमारा कुरान सच्चा है। अल्लाह वाले के कहने पर उसने अपनी बेटी को बाहर निकाला। अल्लाह वाले ने उस बेटी पर कुरानी आयात पढ़कर दम की तो उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी कुछ दिनों पहले मुसलमान हुई है, तुमने इसका 3 दिन से खाना पीना बंद किया हुआ है, लेकिन इस बच्ची की तुम अल्लाह से मोहब्बत देखो कि बगैर सहरी का रोजा, बगैर खाए पिए रखा। अल्लाह वो है जिसने मुझे तुम्हें सबको पैदा किया और अल्लाह को कोई पैदा नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं बना सकता, ये दुनिया खुद से वजूद में नहीं आई। वो आदमी कहने लगा, मैं मानता ही नहीं हूँ, चाहे तुम सारे सबूत दे दो। अल्लाह वाले ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी इस बात को मानते हो? उन लोगों ने कहा, हाँ। अल्लाह वाले ने कहा, चलो तुम कहते हो ना कि ये काम खुदा का नहीं है, सिर्फ इंसान के बस में है, इंसान के सब गुलाम हैं। आपने दुआ की, ए रब्बे रहमान, तुझे इस अजीम मुकद्दस महीने का वास्ता जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जो तेरे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। ये कहता है कोई खुदा नहीं, ऐ मेरे मालिक तू बता दे तू खुदा है। ऐ मेरे मालिक तू इसको बता दे कि खुदा तो एक है जिसका कोई शरीक नहीं, और ये सब कुछ मेरे रब ने बनाया है। तू चाहे तो नामुमकिन काम को मुमकिन कर दे। आपकी दुआ से जमीन हिलना शुरू हो गई और एक बड़े कद का दरख्त जमीन से बाहर निकल आया और वो दरख्त सबके सामने तन कर खड़ा हो गया। उस आदमी का मुंह खुले का खुला रह गया। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या देखते हो, ये काम किसने किया है? उस हिंदू ने कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इस दरख्त को जमीन के अंदर से निकाल सकता है तो चलो इस दरख्त से कहो ये दूध देकर दिखाए। दूध तो जानवर देते हैं, तुम्हारा रब अगर इतना बड़ा कादिर है तो उससे कहो कि इस दरख्त से दूध की नदी बहाकर दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह को किसी सबूत देने की हाजत नहीं, बल्कि हम उसके आगे हाथ फैलाते हैं। हम अल्लाह पाक को हुक्म नहीं देते, वो हमें हुक्म देते हैं। अल्लाह ने जिसको जिस काम पर लगाया है वो उसी का काम है। उस दरख्त से दूध निकालकर तुझे क्या सबूत चाहिए? उस हिंदू ने कहा, जिसकी इबादत करनी है करो,
मेरी बेटी तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करेगी। उसकी बेटी के अंदर हिम्मत आ गई। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, मैंने उस खुदा को माना है, मैं तुम्हारे कहने पर मजहब अपना नहीं बदलूंगी। वो गैर मुस्लिम बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ। लड़की बोली, बाबा तुम सिर्फ जरिया हो, लेकिन पैदा करने वाली अल्लाह की जात है जो सबसे बड़ा है, वो पाक है। फिर वो आदमी बोला, ए बूढ़े इंसान, तूने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं किया। अल्लाह वाले ने कहा, हमारा मजहब कभी भी ऐसी तालीम ही नहीं देता कि छोटे बड़ों का अदब ना करे, लेकिन तूने इसके रब को ललकारा है, अपने रब की शान में गुस्ताखी की है, तो हम मुसलमान बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। चल अगर तेरी यही ख्वाहिश है, तो देखना चाहता है उस अल्लाह की ताकत को, तो उस अल्लाह वाले ने दुआ की, ए अल्लाह तू इस बेदीन को दीन वाला बनाने के लिए इस दरख्त से दूध की नदी बहा दे। अब अल्लाह ने इस दरख्त से दूध की नदी बहा दी। दूध बहता जा रहा था। सबने अपने अपने बर्तन भरने शुरू कर दिए। पूरी बस्ती वालों के दूध के बर्तन भर गए, लेकिन वो दूध रुका नहीं। उस वक्त अल्लाह वाले ने कहा, चलो अफ्तार का वक्त हो गया है, सब भी दूध के बर्तन भर लो। उस लड़की ने सबको बर्तन लाकर दिए। सबने दूध से बर्तनों को भर लिया। फिर अल्लाह वाले ने दुआ मांगी। अफ्तार का वक्त हो गया। अजान दी। जैसे ही अजान की आवाज सुनाई दी, सबने अफ्तारी की। 3 दिन के बाद उस लड़की ने दूध से रोजा अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपने इमामत की और सबने आपके पीछे नमाज पढ़ी। बस्ती वाले तो बस आपको देख रहे थे, क्योंकि आपको अब भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। हमारी आंखों के सामने कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, अब क्या कहते हो, तुम लोग कलमा पढ़ना चाहोगे, एक खुदा को मानोगे, या अब भी वही अपनी पुरानी जिंदगी गुजारोगे? लड़की के बाप ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ही इन सबको भटकाने वाला हूँ। जब मेरे पास ये इल्म नहीं था तो मैं इनको क्या इल्म बांटता। आज मुझे आपने रोशनी दिखा दी, मुझे यकीन हो गया अल्लाह है जो सब कर रहा है। मैं इस बात पर घमंड करता था कि एक इंसान को बहुत ताकत मिली है। इंसान को इंसान बनाने वाला तो वो एक ही रब है जिसको आपने माना और जिसको मेरी बेटी ने माना। फिर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और अल्लाह वाले ने उन सब बस्ती वालों को कलमा पढ़ा दिया। इस तरह एक लड़की की वजह से पूरा गांव मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।